हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी प्रीवियस ईयर के इस सीरीज़ में आज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसके पहले वाले में हमने भारत की स्थिति और आकार के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो का टॉपिक है भारत और उसके सीमावर्ती देश। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही बताया था कि हमारे प्यारे भारत के साथ कुल 9 देश सीमा साझा करते हैं, जिसमें 7 स्थलीय देश हैं और 2 तटीय देश हैं। यानी कि ये रफ अगर हम बनाते हैं भारत का नक्शा तो हमारा भारत चतुष्कोणीय है, जिसके स्थल के साथ टोटल 7 देश लगे हैं और 2 देश द्वीपीय देश हैं, जिसमें एक श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। यानी कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। इसका आंसर है 3। आइए हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चीन भारत का पड़ोसी देश है, जिसके साथ भारत अपनी 3488 किलोमीटर सीमा को साझा करता है। भारत चीन सीमा 3 सेक्टर्स पश्चिम, मध्य, पूर्व में बटी है। यानी कि पश्चिम, मध्य और पूर्व में बटी है। पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा लगती है और पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने भारत के राज्य या केंद्र शासित राज्य सीमा साझा करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगती हैं। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश से और न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जिला सोनभद्र है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किनके बीच प्रभावी है। इसका आंसर होगा चाइना। भारत और चीन के साथ LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा है। दोस्तों, हम बता दें कि अगर हम एक रफ नक्शा बनाएंगे भारत का, तो ये है हमारा भारत का ऊपरी पार्ट है हमारे भारत का ये। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक बार देखिए, हम एक भारत का रफ नक्शा अगर बनाते हैं तो ये है हमारा भारत का रफ नक्शा। ये है हमारे भारत का रफ नक्शा और ऊपरी पार्ट ये आप देख रहे हैं। इसमें कुछ पार्ट जो है ये चाइना के कंट्रोल में है और ऊपर कुछ भाग जो है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो चूँकि चाइना और भारत की सीमाएं यहाँ हैं, लेकिन चाइना ने इस वाले पार्ट को भी अपने अंडर में लिया है और इस वाले पार्ट का जो ये लाइन है, इसी को हम LAC कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ भी एक्चुअल सीमा ये है, लेकिन पाकिस्तान ने POK पे जो अपना कब्ज़ा किया है, उसके बाद जो ये रेखा है, इसको LOC कहा जाता है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मालदीव।
मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। मालदीव की राजधानी माले है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा और हमारी इस वीडियो को लगातार देखिएगा, कई बार देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जामों में रिपीट करते हैं या जो डिस्क्रिप्शन होता है उससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा असम, यानी कि नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम का सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 24, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा है और जो सबसे छोटी सीमा है, और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है जो लगभग 4000 किलोमीटर के करीब है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देश बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुर, यानी बांग्लादेश के साथ मेघालय, असम, त्रिपुरा और एक राज्य मिजोरम है और पश्चिम बंगाल है जो ये अपना सीमा साझा करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांग्लादेश। दोस्तों देखिए, ये एसएससी सीजीएल टियर 2016, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2019, एसएससी जेई मैकेनिकल 2021, यानी कि लगातार क्वेश्चनों में, लगातार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये भी क्वेश्चन वही है कि बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 29, मैकमोहन रेखा भारत की विविध सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चीन, यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, मैंने अपने ज्योग्राफी के पहले या दूसरे वीडियो में ये बताया था कि भारत का एक राज्य है त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और एक तरफ से वो असम से अपनी सीमा साझा करता है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन, भूटान से लगती है। सिक्किम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। म्यांमार के साथ भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असम, यानी कि असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, यानी कि 4। भारत और भूटान के साथ भारत की 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। भूटान एक हिमालयी देश है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी कि नेपाल के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असम, यानी कि म्यांमार की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? यानी कि अगर ये है भारत तो पूर्व यानी कि ये है भारत का पूर्वी पार्ट, ये है भारत का पूर्वी पार्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 37, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से गुजरात की सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है। भारत की विशाल सीमा की सुरक्षा करने की पहली जिम्मेदारी बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की है। पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करने वाले भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा 1170 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेघालय। यानी कि भूटान भारत का पड़ोसी देश है। इसकी भारत के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से सीमाएं लगती हैं, जबकि मेघालय की सीमा भूटान से नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ लगती है। तो दोस्तों ये रहा जो हमने अपने ज्योग्राफी में वीडियो नंबर 2 पढ़ाया है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो आप लगातार इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।